जय हिंद। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने वॉइस को पढ़ा था और हम लोगों ने ये भी देखा था कि वॉइस को पढ़ने के लिए हमें किन चीज़ों को जान लेना पहले ज़रूरी है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये पहचानना नहीं आता, टेंस आप नहीं पहचान पाते, तो आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर पाएंगे। भले ही आप उसको रट लें किसी भी तरीके से, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, राइट। तो आज हम देखते हैं कुछ एक्सरसाइजेस। हमारे पास अप्रॉक्स 200 क्वेश्चन का कलेक्शन है, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम से लिए गए सारे क्वेश्चंस हैं। आप चेक करिए कि आपका अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी हो गई है। मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर आपने वर्ब के फॉर्म को चेंज करना सीख लिया, यानी एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए हम करते क्या है, वर्ब के फॉर्म को चेंज कर देते हैं। एक्टिव वॉइस के वर्ब को हम पैसिव वॉइस के जब वर्ब में चेंज करते हैं तो हम हमेशा बी के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो आइए चेक करते हैं आप अपनी अंडरस्टैंडिंग कि कितना हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो से सीखा और किस तरीके से हम वर्ब के फॉर्म को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में और पैसिव वॉइस के वर्ब को एक्टिव वॉइस के वर्ब में चेंज करते हैं। तो ओवरऑल ये खेला जो है पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस का, वो वर्ब के फॉर्म पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। एक चीज और मैंने बताया था जो मैं आपको चाहता हूँ रिकैपिचुलेट करा दूं, जिसमें ये चीज हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक्टिव और पैसिव वॉइस ये दोनों अंदाज है हमारे बातचीत करने का, ये कम्युनिकेशन स्किल में हम यूज करते हैं, राइट। जिसमें कब हम एक्टिव वॉइस को यूज करते हैं, कब पैसिव वॉइस को यूज करते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट इन्वॉल्व होता है डायरेक्ट किसी काम को करने में। जैसे मैं इस समय पढ़ा रहा हूं, डायरेक्ट मेरा इन्वॉल्वमेंट है, तो मैं एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को यूज करूंगा। लेकिन अगर ये काम किसी भी तरीके से, जो भी मैं काम कर रहा हूं, उस काम का ये दिखाना हो कि वो काम सब्जेक्ट के ऊपर हुआ हो, यानी कि सब्जेक्ट ने किसी एक्शन को नहीं किया हो, वो एक्शन सब्जेक्ट के ऊपर हुआ हो, तो उस कंडीशन में हम पैसिव वॉइस को यूज करते हैं, राइट। तो वर्ब के फॉर्म को बदलना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल से समझिए, अगर मैंने कहा कि आई टीच इंग्लिश, तो यहां पे जो टीच है वो मैं तो कर ही सकता हूं, लेकिन आई की जगह पे मैं इंग्लिश को कर दूं और आई को मैं बाद में कर दूं, यानी कि मैं यहां पे ऐसा सब्जेक्ट लिखूं जो कि ये टीच कर ही नहीं सकता, राइट। तो अब मुझे ये वर्ब के फॉर्म को बदलना पड़ेगा और मुझे दिखाना पड़ेगा कि इंग्लिश टीच नहीं कर सकता, बस कि टीच जो होती है वो इंग्लिश को की जाती है, यानी इंग्लिश टीच की जाती है, ये हमें बताना हो। तो अब हमें वर्ब के फॉर्म को चेंज करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे इंग्लिश इज और वर्ब के फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, इंग्लिश इज टॉट। समझ गए? यहां पे अगर मैं सब्जेक्ट था तो मैं तो इस काम को कर सकता हूं ना, आई तो टीच कर ही सकता है, या इसके जगह पे आप मारिया रख दें, मारूफ रख दें, राम श्याम सीता गीता कुछ भी रख दें, कोई भी पर्सन वही तो टीच करेगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट आप ऐसा रख दें यहां पे जो कि उस काम को कर ही नहीं सकता, राइट, तो अब आपको वर्ब के फॉर्म को चेंज करके आपको ये दिखाना पड़ेगा कि इंग्लिश इस काम को नहीं कर सकता, बल्कि ये काम जो है उस सब्जेक्ट पे ऊपर होना है, तब आप वर्ब के फॉर्म को चेंज कर देते हैं। यही जो हम जो चेंज करते हैं ना, वही एक्टिव और पैसिव वॉइस कहलाती है। बोलने का तरीका है जिसमें हम सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये दिखा रहे हैं कि हमें ये जो एक्शन है हमें सब्जेक्ट के ऊपर किया जाना है, राइट। ये सब्जेक्ट नहीं कर सकता, बल्कि इस एक्शन को हमें करना पड़ेगा, राइट। तो बस यही चीजें हमें करनी होती है, ये चीजें थोड़ी सी जान लीजिए और आगे इस सारी चीजों को इसमें इंप्लीमेंट करिए, राइट। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में आपको यह पहचानना है कि हमारा सब्जेक्ट कहां पे है, वर्ब कहां पे है, ऑब्जेक्ट कहां पे है। व्हाट अम्यूज्ड यू, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको अम्यूज करती है, खुश रखती है, राइट। तो यहां पे ये तो वर्ब है, लेकिन ये चीज जो व्हाट है यही वेग है और यही चीज जानना है, तो आपको पता है कि ये सब्जेक्ट हो जाएगा। यानी कि हमें पता नहीं है ना कौन सी चीज है जो आपको अम्यूज करती है, लेकिन यहाँ पे यू जो है डेफिनेटली ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसका इंपैक्ट जो है इसी के ऊपर हो रहा है, राइट। तो अब जब चेंज करोगे तो आपको पता है कि ये अम्यूज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म है तो पास्ट एंड डेफिनिट टेंस हो गया। जब पास्ट हो गया तो हमें इसको चेंज करना है बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब बी की फॉर्म जो होती है ये होती है पास्ट में वॉज या वर यूज करते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म अम्यूज्ड है ये, यानी कि ये जो है अगर वॉज वर के साथ कहीं पे अम्यूज्ड है वही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो
यहाँ पे आर के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आर के साथ लिखा हुआ है, इसमें वर के साथ अम्यूज्ड है, और यहाँ पे हैव के साथ लिखा हुआ है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा। अब कैसे होगा? अब जब इस सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट ले जाओगे तो बाई व्हाट में तो चेंज करोगे ना, ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ पे व्हाट ना रहता, अगर यहाँ पे रहता राम अम्यूज्ड यू या मारिया अम्यूज्ड यू, ठीक है ना, या प्लेइंग अम्यूज्ड मी या टीचिंग अम्यूज्ड यू, राइट। इस तरीके से अगर चीजें होती तो ये तो अब सब्जेक्ट तो यहाँ पे क्लियर आपको समझ में आ रहा है, लेकिन वहीं पे ये जो राम श्याम सीता गीता ना होके वहां पे क्वेश्चन मार्क दे रहा है कि भाई व्हाट अम्यूज्ड यू, राइट। अब इसी को जब ऑब्जेक्ट ले जाओगे तो बाई, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब चेंज करो ना तो इसी वर्ड को बाई वर्ड में यहीं पे चेंज कर दो। दूसरी चीज वर्ब को चेंज करना है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब और उसके थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब एक साथ नहीं रखे जाते, इन दोनों के बीच में ये सब्जेक्ट की पोजीशन होती है। जैसे अगर आप लिखें वेयर डू यू लिव, आप देखें यहाँ पे यू की जो पोजीशन है ना ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में है। तो सेम एज आप जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो वो भी इंट्रोगेटिव ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि असर्टिव में आप चेंज कर देंगे। तो ये रहा आपका सेम सेंस वाला सेंटेंस, ठीक है। ये मैं समझाने के लिए थोड़ा सा समय ले रहा हूं कि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। सेम एज हु वाले क्वेश्चन भी आप इस तरीके से चेंज करेंगे, वो भी आएगा, डिस्कस करेंगे। अब चीजें आसान है, अब देखो सारे वर्ब को चेंज करो, चीजें आसान हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 आगे चलें। स्मोक एंड फ्लेम्स, यस, स्मोक एंड फ्लेम्स engulfed द एरिया एंड मेड रेस्क्यू ऑपरेशन डिफिकल्ट। अब यहां पे देखिए ये जो मेन सेंटेंस है ना, मेन सेंटेंस को लेके स्मोक एंड फ्लेम्स engulfed द एरिया, हमें इतने सेंटेंस से मतलब है। इसका क्या होगा, ये आपके बाद में इसके रिजल्ट है, एंड मेड रेस्क्यू ऑपरेशन डिफिकल्ट, इसका इंपैक्ट ये दिखा रहा है। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है अभी फिलहाल, हमें इससे मतलब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब को हमें चेंज करना है। वर्ब हमारा पास्ट फॉर्म में है, जब पास्ट फॉर्म में है तो वॉज वर्ब के साथ चेंज होगा। देखिए यहाँ पे वॉज इनगल्फ्ड है, वॉज इनगल्फ्ड यहाँ पर भी है, यहाँ पे हैज बीन इनगल्फ्ड है, जो कि ये गलत हो जाएगा, ये वॉज इनगल्फ्ड है। ये तीन सेंटेंसेस के ऑप्शन। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि हमें ये जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। द एरिया वॉज इनगल्फ्ड, द एरिया वॉज इनगल्फ्ड यहाँ पर भी है, द एरिया हैज बीन वॉज इनगल्फ्ड यहाँ पर भी है, द एरिया वॉज इनगल्फ्ड यहाँ पर भी है, तीनों को देखना पड़ेगा। द एरिया वॉज इनगल्फ्ड इन स्मोक, जब ये पैसिव वॉइस में चेंज करोगे ना तो इनगल्फ के साथ इन लगाओ, इनगल्फ्ड इन स्मोक एंड फ्लेम्स। अब यहाँ पे जो होगा ऑप्शन सही होगा, द एरिया वाज इनगल्फ्ड इन स्मोक एंड फ्लेम्स एंड मेड रेस्क्यू ऑपरेशन डिफिकल्ट। यहाँ पे ये जो है ना इसको चेंज नहीं किया है। जब हम इसमें इंपैक्ट जब इसका दिखाएंगे कि भाई इसकी वजह से जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट को जब हम दिखाएंगे, इंफेसिस करेंगे, तो इसको आप जीरेंड में चेंज कर दो, मेकिंग रेस्क्यू ऑपरेशन डिफिकल्ट। अगर ये ऑप्शन कहीं पे दिख रहा है तो वो आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। द एरिया was engulfed in smoke and flames making rescue operation difficult। देखिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और कहीं पे है in engulfed in smoke and flames and rescue operation were made difficult, नो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसको भी देखो यहाँ पे क्या किया, and ये made को भी चेंज कर दिया, and flames and rescue operations were made difficult। रेस्क्यू ऑपरेशंस को यहाँ पे इसका सब्जेक्ट मान के फिर इसको भी चेंज कर दिया इसको। तो ऐसा नहीं करना, हमें यहाँ पे मेन सब्जेक्ट, ये मेन जो सेंटेंसेस हैं और इसका जिस पे इंपैक्ट पड़ रहा है, यानी कि ये जो इसका रिजल्ट है, ठीक है, उसको हमें चेंज नहीं करना, हमें उसको जीरंड बना के यानी कि उसका इंपैक्ट हमें दिखा देना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमें रेस्क्यू ऑपरेशंस में दिक्कत है, ठीक है ना। चलिए आई होप ये चीजें क्लियर हो रही हैं। देखिए सेंटेंसेस वही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, यही चेंज करना है, लेकिन थोड़ा सा सेंटेंसेस और बढ़ा के आपको परेशान कर रहे हैं, और यही है कंपटीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही आस्क्ड मी टू फिनिश द वर्क। अब यहाँ पे देखिए ही आस्क्ड मी, यहाँ पे इन्फिनिटिव है ना, ये अनदर सेंटेंस, ही आस्क्ड मी। अब इसका क्या, ही आस्क्ड मी व्हाट, क्या उसने मुझसे कहा, ही आस्क्ड मी टू फिनिश द वर्क इन टाइम। तो ये आपको नहीं चेंज करना, चेंज करना है मेन सेंटेंस को, ही आस्क्ड मी। अब अगेन ये सेंटेंस सिंपल पास्ट का है, वाज या वर आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। देखिए अगर इस मी ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट जब जाएगा तो मी का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो होता है आई, तो आई के साथ आई वाज आस्क्ड। अब यहाँ पे दैट नहीं लगाना, ये इन्फिनिटिव को लगा देना है, आई वाज आस्क्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम। देखिए ये वाला सेंटेंस ये हो जाएगा,
आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम बाई हिम। अच्छा, बाई हिम भी लिखा हुआ है तो इसको भी कर दो, हालांकि दोनों ऑप्शन सही हैं। अगर यहाँ पे ठीक है, दैट्स फाइन। अगर रिटर्न में आ जाए तो यहाँ पे भी लिख दोगे तो सही हो जाएगा, लेकिन ये सबको ही को भी चेंज कर दिया तो इसलिए इसको सेंटेंस को मान लो। आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश, नहीं सॉरी सॉरी, टू फिनिश्ड यहाँ पे दिया हुआ है, गलत हो जाएगा ये नहीं। आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम। अच्छा, यहाँ पे देखिए हम कंफ्यूज कहाँ पे हुए, बाय हिम भी दे दिया और इसको पढ़ने में हम थोड़ा सा जल्दी कर गए। टू फिनिश हमने पढ़ दिया जबकि लिखा हुआ है टू फिनिश्ड। हमेशा जो इन्फिनेटिव होती है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, चीजें क्लियर हो रही होंगी आप। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्विनीन टेस्ट बिटर। ये सारे क्वेश्चन बड़े ही यूनिक हैं, बहुत ध्यान से पढ़िए, समझने की कोशिश करिए इसको। ये जो सेंटेंस है आपको हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में, मैंने बताया था कि अगर कोई वर्ब है और उसका ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। देखिए कैसे बनता है। ऑब्जेक्ट ये नहीं है बिटर, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है इस वर्ब का, वर्ब कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जब कंप्लीट करता है उसकी मीनिंग को। हम लोगों ने सारी बेसिक चीजों को हम लोगों ने पढ़ लिया है, सारे के सारे लिस्टेड है हमारे जो आपके प्लेलिस्ट है उसमें सारे के सारे हैं। सबको मैंने अलग अलग नॉमेनक्लेचर कर रखा है, वहां से आप इस सारे वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं बिफोर यू गो टू चेक योर नॉलेज। आप जब इसकी एक्सरसाइज करें उससे पहले जरूर इन सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, वर्ब, ये सारी चीजों को आप देख लें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, लेकिन ये जो है ना ये एडजेक्टिव है। ठीक है ना, ये कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन और प्रोनाउन ही आते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट है। जब कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो आपको करना क्या है, इस वर्ब को तो चेंज करना है। टेस्ट वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म इज एम आर के साथ चेंज होगा। इज टेस्टेड, ये देखो इज टेस्टेड यहाँ पे है। इज बिटर, ये गलत हो जाएगा, इज टेस्टेड यहाँ पे। तो क्विनीन टेस्ट बेटर, आप इसको करेंगे क्या, क्विनीन को आप लिखेंगे यानी सब्जेक्ट क्विनीन। ठीक है, आप वर्ब के अकॉर्डिंग आप बी के फॉर्म को लिखोगे। इज, आप एडजेक्टिव को लिखिए क्विनीन इज बेटर, क्विनीन इज बेटर, इसके साथ व्हेन लगाइए। प्रोनाउन लिखिए इस क्विनीन का, इट लगाओगे, इट। अब इसको चेंज कर दीजिए बी के फॉर्म के साथ, इज टेस्टेड। ठीक है, क्विनीन इज बेटर व्हेन इट इज टेस्टेड। आप देखेंगे इनका जो सेंस है वही इसका भी सेंस होगा। तो जब भी वर्ब के बाद से एडजेक्टिव आता है, नाउन या प्रोनाउन नहीं आता एज एन ऑब्जेक्ट, तो आप इसको ऐसे ही चेंज करिए। आप इस सब्जेक्ट को लिखिए, इस वर्ब के अकॉर्डिंग बी के फॉर्म को लिख दीजिए, और देन इसके साथ ये एडजेक्टिव को लिख दीजिए। देन आप व्हेन लिखिए, देन इसका प्रोनाउन आप लिख दीजिए, और देन वर्ब के साथ चेंज कर दीजिए, बी के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज कर दीजिए। ये एक आसान सा तरीका है, और भी बहुत सारे तरीके हैं इसको समझने के जो हम बाद के वीडियो में कभी देखेंगे। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द विंटेज कार्स होल्ड अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ देयर ओनर। नाउ इसमें देखिए होल्ड जो है ये वर्ब है आपका, होल्ड अ स्पेशल प्लेस। ठीक है ना, इन द हार्ट्स ऑफ देयर ओनर, ये और भी इसके डिटेल्स में जा रहे हैं, स्पेशल प्लेस और इसको इलेबोरेट कर रहे हैं, और भी इन द हार्ट्स ऑफ देयर ओनर। लेकिन हमें क्या है, इस वर्ब से और इस ऑब्जेक्ट से लेना देना है। तो होल्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द विंटेज कार्स होल्ड, होल्ड की सेकेंड फॉर्म होती है हेल्ड, थर्ड फॉर्म होता है होल्ड। तो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, नो सेकेंड फॉर्म, नो फर्स्ट फॉर्म, ऑलवेज थर्ड फॉर्म अलोंग विद द बी फॉर्म। तो बी फॉर्म के साथ चेंज हो जाएगा, यानी इज एम आर के साथ होल्ड में, सॉरी हेल्ड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इज हेल्ड, वॉज हेल्ड लिखा हुआ, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, इज हेल्ड है, ये हो सकता है, इज बीइंग हेल्ड है, ये नहीं होगा। और यहाँ पे जो है अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ देयर ओनर, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट माना हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। आप सेंटेंस सही कौन सा होगा, अ स्पेशल प्लेस इज हेल्ड बाय द विंटेज कार्स इन द हार्ट्स ऑफ देयर ओनर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर, यहाँ पे टुक जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है तो वॉज वर्ब के साथ चेंज होगा। वॉज टेकन, यहाँ पे देखो वॉज टेक यहाँ पे लिखा हुआ है, गलत हो जाएगा। हैड बीन टेकन लिखा हुआ है, ये गलत हो जाएगा। इज टेकन यहाँ पे नहीं है, तो ये सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला। वर्ब के फॉर्म चेंज। अब आप इसको मिलाते रहिएगा। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ये अनदर फ्रॉम, ये सोर्सेस के बारे में दिखा रहा है, तो ये पूरा का पूरा मतलब उठा के रख दीजिएगा। द चेक फ्रॉम द कस्टमर, नो, यहाँ पे इवन देर इज नो सच ऑप्शन। द चेक वॉज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 7 and 8. The gatekeeper refused him admittance. Refused ये वर्ब है, इसी को चेंज करना है। him ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो यहाँ पे him जो बनेगा वो सब्जेक्ट बनेगा और refused was refused में चेंज हो जाएगा। he was refused admittance by the gatekeeper। आसान सा है, ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। is refused होगा नहीं, was refused होगा, तो यहाँ पे admittance को सब्जेक्ट बनाया हुआ है जो कि गलत हो जाएगा। admittance यहाँ पर भी सब्जेक्ट बना हुआ है जो गलत हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। सोहन was interviewing the political leader, was interviewing past continuous tense है, तो was ये हेल्पिंग वर्ब तो रहेगा। बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड कर दीजिए। जब बी के साथ ऐड करेंगे तो बी की आईएनजी फॉर्म, जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो बी की भी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म लगेगी। तो वॉज बीइंग इंटरव्यूड, ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगा तो वो इंटरव्यूड हो जाएगा। तो वॉज बीइंग या वर बीइंग इंटरव्यूड होगा, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है प्लूरल है, द पॉलिटिकल लीडर्स। जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो वर आएगा। अब इनके साथ वर बीइंग इंटरव्यूड जो होगा, वर बीइंग इंटरव्यूड, ये सही हो जाएगा। द पॉलिटिकल लीडर्स वर बीइंग इंटरव्यूड, यहाँ पे वॉज बीइंग है गलत, आर बीइंग है गलत, आर बीइंग इंटरव्यूड है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। द बिल्डर्स हैव बिल्ट अ परफेक्ट डैम अक्रॉस द स्ट्रीम। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हैव बिल्ट ये आपका वर्ब है और यहाँ पे अ परफेक्ट डैम ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये अक्रॉस ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्रेपोजिशनल फ्रेज, इससे कोई लेना देना नहीं, ये बाद में आप रखेंगे, ये सब्जेक्ट बुलाइए। हैव बिल्ट ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव बीन बिल्ट में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे अ परफेक्ट डैम सिंगुलर है तो हैज में चेंज हो जाएगा। अ परफेक्ट डैम हैज बीन बिल्ट, अ परफेक्ट डैम हैज बीन बिल्ट जहां पे है, ये देखिए हैज बिल्ट है, ये गलत हो जाएगा। हैज बीन बिल्ट ये सही हो जाएगा। हैव बीन बिल्ट ये गलत हो जाएगा, क्योंकि परफेक्ट डैम सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग हैव आ नहीं सकता। अ परफेक्ट डैम वाज बीइंग बिल्ट ये गलत हो जाएगा, ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दे शुड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। यहां पे इस सेंटेंस को देखिए, शुड फॉलो ये मॉडल के साथ यूज हुआ है, ये वर्ब है आपका। शुड फॉलो चेंज होगा, शुड बी फॉलोड में बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। मॉडल्स जो है सिंगुलर और प्लूरल से ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होते, मींस सब्जेक्ट के सिंगुलर होना और प्लूरल होने का कोई फर्क नहीं पड़ता इनके ऊपर, राइट। तो आप शुड बी फॉलोड जहां पे होगा चेंज हो जाएगा। शुड बी फॉलोड कहां पे कि अच्छा, यहां पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, शुड फॉलो व्हाट ऑल द इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे ऑल द इंस्ट्रक्शंस, ये बस ये केयरफुली जो है ना, हाउ का रिप्लाई है, ध्यान रखिए ये एडवर्ब है, इनके साथ पूरा का पूरा ये मत लाइएगा। ऑल द इंस्ट्रक्शंस शुड बी केयरफुली फॉलोड बाय देम, ठीक है। तो यहाँ पे शुड बी केयरफुली फॉलोड, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आंसर सही हो जाएगा। और आर केयरफुली ये गलत हो जाएगा आपका। हैव टू बी फॉलोड ये गलत हो जाएगा। कैन बी केयरफुली ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमें सारे ऑप्शंस को भी ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि एक बार बस देख लिया, हो सकता है कहीं सिमिलर कहीं ऑप्शंस दे दें तो ये गलती होने की पॉसिबिलिटी रहती है, इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट मूव। क्वेश्चन नंबर 10 को हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। शट द डोर एंड लीव। ये भी देखिए इंपरेटिव सेंटेंस है। ये शट जो है आपका ये वर्ब है और ये डोर जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है। शट द डोर, ठीक। शट द डोर एंड लीव, आप किसी को कह रहे हैं आप कि आप दरवाजा बंद कर दो और चले जाओ यहां से, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप लेट से चेंज कर सकते। देखिए सारे के ऑप्शन लेट से, लेट का मतलब किसी को अलाउ करना, किसी को परमिशन देने से है, ठीक है ना।
जब इसको चेंज करेंगे तो ये आपका वर्ब है, तो ये बी के साथ चेंज हो जाएगा, बी शट, और डोर जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो आप इसको जब चेंज करोगे तो करोगे लेट द डोर बी शट, लेट द डोर बी शटेड नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे लेट द डोर बी शट ये सही हो जाएगा। बी शट ये भी है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ लेट द डोर बी शट एंड यू बी लेफ्ट, यहाँ पे एंड लीव जो है, एंड यू बी लेफ्ट ये गलत हो जाएगा, बी लेफ्ट तो होगा नहीं यहाँ पे, ठीक। तो इसको आप ऐसे करें, लेट द डोर बी शट एंड लीव कह रहा है तो इसको चेंज कर दें, एंड यू आर ऑर्डर्ड टू लीव, ठीक है। एंड यू आर ऑर्डर टू लीव यहां पर भी है, लेकिन यहां पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, लेट बी द डोर शट लिखा हुआ ये गलत हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर टू लीव, ठीक है। नेक्स्ट, हु नोज यू, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहां पे हु सब्जेक्ट है आपका, बाय हुम में चेंज कर दीजिए, बाय हुम वाला यही एक ऑप्शन ही है, तो इसमें कुछ देखना नहीं है। नोज देख ले, नोज ये प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस है, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा नोन में, और ये ऑब्जेक्ट जो है ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में आ जाता है हमेशा इंट्रोगेटिव WH वर्ड के साथ, ध्यान रखिएगा, इसकी पोजीशन हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन दिया हु आर यू नोन, अगर यहाँ पे बाई कर देता तब भी ये ऑप्शन सही हो जाता, क्यों, क्योंकि आप चाहते हो दूसरे तरीके से चेंज करना, चाहते हो कि मैं हु को बाई हु में ना चेंज करूं, तो हु से भी चेंज कर सकते हो, मैंने बताया था वेरियस वेज हैं, बस आपको ये यहाँ पे तरीके बताए जाते हैं। और भी आगे जाओगे एग्जाम्स में, अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो वहां पे सेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फिर काम नहीं करता, वहां पे हम सेंस देखते हैं सेंटेंस का, और ऑप्शन हम सेंस के अकॉर्डिंग ही लेते हैं फिर, राइट। यहाँ पे तो हम रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू जा रहे हैं। सो यहाँ पे हु कर सकते हो, हु, और यहाँ पे वर्ब को चेंज कर दो, तो यू जब सब्जेक्ट बनेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, आर यू नोन, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, और बाय लास्ट में आ जाता है, और इंट्रोगेटिव ये सिंपल आ जाता है, हु आर यू नोन बाय या बाय हुम आर यू नोन, तो ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेल्प अदर्स बट डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, यहाँ पे भी इंपरेटिव सेंटेंस है, हेल्प ये आपका वर्ब है और अदर्स जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो जब आप चेंज करेंगे लेट से चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेट से भी चेंज कर सकते हैं, और यू आर एडवाइज्ड से भी, ध्यान रखिए कि जरूरी नहीं कि लेट से ही हम चेंज करें, या एडवाइस भी कर रहे हैं ना, हेल्प अदर्स बट डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। तो अगर इसको देखें लेट से अगर चेंज कर रहे हैं तो लेट अदर्स बी हेल्प, ये तो सही है, लेट अदर्स बी हेल्प, हेल्प जो चेंज हो गया बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो गया, लेकिन ये जो पार्ट है बट डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, ये जो लिख रहे हैं एंड एक्सपेक्ट नथिंग इन रिटर्न, ठीक है, यहां पे तो हम मना कर रहे हैं ना, तो यू वर एडवाइज्ड, देखिए नो, वर एडवाइज्ड तो नहीं होगा, आर एडवाइज्ड रहता तो समझ में आता, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट फॉर्म है यहाँ पे वर्ब का, यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प अदर्स एंड एक्सपेक्ट एनीथिंग, यहाँ पे तो एक्सपेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे सेंस गड़बड़ हो गया, तो एक ही ऑप्शन बचा, यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प अदर्स बट फॉरबिडन टू एक्सेप्ट एनीथिंग इन रिटर्न, आपको फॉरबिड कर दिया गया है कि आप उसके बदले में कोई चीज एक्सपेक्ट ना करिए, हेल्प तो करिए लेकिन उसके बदले में उम्मीद ना रखिए, तो ये सही ऑप्शन है इसका, ये सही हो जाएगा सेंटेंस। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट होगा तो डेफिनेटली यू मे आस्क, यू मे ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। आप पहले मुझसे पहले आप कर लिया करिए, ऑप्शन को बता दिया करिए कि यहाँ पे इसका आंसर ये होना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, वी आर टॉट इंग्लिश हियर, यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वी आर टॉट, ये पैसिव वॉइस है, इसका मतलब हमें एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। वी आर टॉट व्हाट, इंग्लिश हियर, ये तो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, तो ये तो होगा नहीं। अब जब इसको चेंज करोगे, अच्छा यहाँ पे कौन पढ़ा रहा है ना, ये सब्जेक्ट गायब है, वी आर टॉट इंग्लिश, कौन पढ़ा रहा है? बाय द टीचर, तो बाय द टीचर गायब है, पढ़ाने काम कौन करेगा? टीचर करेगा। जब वो गायब है तो इसका मतलब ये एज्यूम कर लेंगे पढ़ाने का काम कौन करेगा? टीचर करेगा, तो टीचर यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे ये हो जाएगा टीचर टीचेस, ये आर टॉट ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म का फॉर्म के साथ आप ऐसे यस यूज करेंगे जब ये टीचर आ जाएगा तो, ठीक है। इंग्लिश इज टॉट हियर, यहाँ पे ये अगेन पैसिव वॉइस हो जाएगा, तो ये तो गलत है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना। अ लेडी टीचेस अस इंग्लिश हियर,
अ लेडी टीचर्स, लेडी नहीं, टीच, यहाँ पे टीच करने का काम टीचर का ही, तो यहाँ पे लेडी भी तो कर सकती है, आप ये सोच रहे होंगे, लेकिन अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा ये होगा, अ टीचर टीचेस अस इंग्लिश ईयर। बहुत ही करीबी मामला है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ए और सी वाले ऑप्शन में यू टीच अस इंग्लिश ईयर, ये गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा ए। ओके, द लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, द न्यूज सरप्राइज्ड अस, यहाँ पे सरप्राइज जो है ना ये वॉज वर के साथ चेंज हो जाएगा, अस जो होगा वी में चेंज हो जाएगा, तो वी के साथ वी वर सरप्राइज्ड एट यूज करिएगा, यहाँ पे सरप्राइज्ड के साथ यूज करते हैं एट, सरप्राइज्ड एट द न्यूज, राइट। सो फाइनली वी did the exercise successfully, and I hope you enjoyed the lesson a lot, and if is it so, kindly share among your friends so that they could get benefited of it. Thank you for watching.